झगड़ा जो है से वही आदमी किए है। उसको जो है से अपने लाइसेंसी पिस्टल से उसको बट से माथा पर मारा है। ये व्यक्ति चुनाव जीता है, ये अपने आप में लगता है कि बहुत बड़ा हम पदधारी हो गए। जैसे बोली में जैसे आ जाएगा कि आदमी क्या बोल रहे हैं। इनको यहो पता नहीं है कि हाय और हाय में क्या अंतर है। अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं। थेथरा तो थोड़ा सा बोलता है भाई, उसको पता नहीं चलता है। राम को जैसे लाम कहता है, या बहुत सा चीज होता है कि जो उसको बोलने नहीं आता है। पाटन जिला परिषद क्षेत्र पश्चिम में एक घमासान मचा हुआ है। बीते 2 दिन पहले एक घटना घटती है जिस पर जो वर्तमान जिला परिषद है संग्राम सिंह वो आरोप लगाते हैं पूर्व जिला परिषद पर कि हमारे साथ मारपीट की घटना किए हैं और मारपीट के बाद हमारा जो लाइसेंसी पिस्टल है वो छीनने के प्रयास किए हैं, वहीं पैसा की छीनताई किए हैं। हम अभी मौजूद हैं जो भोला सिंह जिन पर आरोप लगा है कि मारपीट की है, छीनताई, क्या सच्चाई है इसके बारे में हम जानते हैं भोला सिंह से ही। भोला सिंह जी, ये बताइए कि जो घटना बताई जा रही है कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनके साथ मारपीट किए हैं, जो लाइसेंसी पिस्टल उसे छीनने का प्रयास किए और पैसा भी छीनने का प्रयास किए हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो सबसे पहले आपका न्यूज को स्वागत करते हैं। जो संग्राम सिंह के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनके साथ जो मारपीट करने की बात जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो उस जगह पर हम थे ही नहीं। और रह गया झगड़ा झंझट की बात, तो झगड़ा जो है से हम लोग नहीं किए हैं, हमारा परिवार नहीं किए हैं। झगड़ा जो है से वही आदमी किए हैं। हमारा भतीजा उमा शंकर के जो हैं से गाड़ी में थोड़ा सा टर्च हुआ है, इसके चलते उसको जो है से उतर के संग्राम सिंह, शिव कुमार सिंह और उन लोग का भतीजा उतीजा थे, लोग 6-7 गो परिवार थे, और उसको जो है से वहाँ पर मारे हैं। और वो कहते हैं कि पिस्तौल लूटने हुआ थी। एक आदमी कैसे ये सब कर सकता है। उसको जो है से अपने लाइसेंसी पिस्टल से उसको बट से माथा पर मारा है, जिससे उसका जो है से माथा में भी चोट है, जिसका इंजरी भी आपका है। और ये सब जितना बात उनका जो है से झगड़ा के एकदम निराधार है, बहुत हल्का हुआ है। ज़्यादा तो उमा शंकर को वही मारा है। आरोप है कि मतलब जो भारी संख्या में लोग थे, आपके लोग थे या जो भतीजा की बात कर रहे वो लोग थे, भारी संख्या में मिलकर उनको मारे? ऐसा कुछ नहीं है। उमा शंकर के साथ जब ये घटना हुआ तो कुछ लोग वहीं पर, मान लीजिए पाटन बाजार लगता है, तो वहीं पर कुछ लोग था। तो ये जब हल्ला गुला सुना है तब उधर से कुछ आया है, तो बहुत कुछ न हल्का फुल्का हुआ। इसके बाद में सब काम खत्म हो गया, कोई विशेष झगड़ा नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं कि पीछे से गाड़ी टच हुई उसके बाद ही मारे, तो क्या जयशंकर सिंह उन्हीं के मतलब जो भतीजा आप बता रहे हो जयशंकर सिंह, उनके गाड़ी में टच किया, टच करने के बाद वो खुद ही मार करने लगे? जैसे टर्च जब हुआ तो खुद जैसे वो आदमी जैसे आते उसको बुझाया कि हमारा गाड़ी में टर्च हुआ, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था, हल्का झटका लगा था। अब इस पर जैसे उसको पहले ही से मन बना के रखा था, उसको देखा कि बच्चा है, अझूर गया। आप लोगों के बीच दुश्मनी कब से चल रही है, क्या मामला है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जयशंकर सिंह, उसमें बता रहे 2021 का कुछ मामला था, वो क्या मामला? जैसे 2021 में एक ग्राम संडा में एक हत्या हुआ था। जन्मजय सिंह उर्फ ददई सिंह, ग्राम पाल्हे, पिता अनिरुद्ध सिंह, जिसका केस नंबर है 0019-2021। उस घटना में जिस दिन घटना हुआ उसका सुबह हमको खबर पता चला कि वहाँ पर जो है से कुआं में एक लाश पड़ा हुआ है। तो हम वहाँ से जो है से पहुँच गए, हम गांव पर, तुरंत गांव पर गए। गांव पर देखे कि पुलिस भी थे, सारा आदमी थे, पिचारू भर हम लोग घूर के देखे। हम लोग गए तो देखे कि जहाँ उस बच्चा को हत्या हुआ था उस जगह जो है से पूरा खून का धब्बा लगा हुआ था, और यह देखा गया कि उसको रात में धोया भी गया है। सबसे पहले तो हम इस बात को बताते हैं कि रात में 12 बजे जो है से घटना होता है। 12 बजे रात के चौकीदार को जो है से बताया जाता है कि यहाँ पर कुआं में लाश है, बड़ा बाबू के द्वारा, कि जाके देखो। वहाँ के जो चौकीदार है से 12 बजे जाता है। हम पूछना चाह रहे हैं कि 12 बजे कुआं में लाश है,
अगर दूसरा आदमी ने अगर किया है तो आपको पैसे पता चला कि कुआं में जो लाश, आज जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें कि इस हत्या को जो है से भोला सिंह और दया सिंह के द्वारा जो है से किया गया है और उसका लाश उसको हत्या करके हमारे दरवाजा पर फेंका गया है। उसका साक्ष्य है वहां पर, जिसका घटना करके वहां जिसका ब्लड जो है से बहा हुआ है, रात में उसको धोया गया है, इसके बावजूद में भी वो पूरा जो है से नहीं धोया है, वहां भी साक्ष्य है। वहां पर खून का धब्बा लगा हुआ था जो हम लोग देखे। बगल में कुआं है, कुआं में जो है से मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसका जो है से उसका जो स्विच है जैसे स्टार्टर जो है सो उसका घर के अंदर है, और घर के अंदर जब स्टार्टर था तो फिर उसका पानी से निकाल के धोवाई उसका दूसरा बाहर आदमी कैसे किया, पहला प्रश्न। दूसरा आता है कि 12 बजे रात के जो चौकीदार, जो बड़ा बाबू के फोन किया जाता है पाटन के, और पाटन के चौकीदार जैसे पाटन के बड़ा बाबू चौकीदार के जो है सो बताते हैं कि जाके देखो कि कुआं में लाश है, तो वो 12 बजे रात में क्या करने गए थे कुआं में, पहला दूसरा ही क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा आता है कि फिर दूसरा दिन जो है से डॉग आता है, कुत्ता आता है। कुत्ता जब आता है तो कुत्ता जो है से बार बार उनका जो मिट्टी के घर है और उनका घर के अंदर जो है से कुत्ता जा रहा है। इसमें जो है से ददई सिंह का जो भाई है बड़ा रविंदर सिंह, उनके द्वारा इस केस में बाय नेम FIR किया गया है। इसमें बाय नेम FIR किया गया है, जिसमें आपका शुभम सिंह, रंजीत सिंह, सोनम सिंह और अज्ञात पर केस किए हैं। आज 2021 में घटना हुआ है, आज 2024 है। 3 साल के अंदर इनको जो है से अरेस्टिंग इन लोग का नहीं हुआ, तो हमें प्रशासन से जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है कि हम दूर दूर तक की केस में हम नहीं जाना चाह रहे थे। उस दिन भी जब हम गए हैं तो हम बड़ा बाबू के यही बोले हैं उन इंस्पेक्टर साहब के कि देखिए इसमें जो आदमी गलत है उसको छूटना नहीं चाहिए, और जो जेन्युइन इसमें है उसको बचना नहीं चाहिए। हम यही कह के आए हैं। इसके बाद में अगर के हम रिक्वेस्ट करते हुए ये आग्रह कर रहे हैं कि अभी तक इतना साक्ष्य के बावजूद भी अभी तक की तीनों व्यक्ति की अगर अरेस्टिंग नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, इसका जो अभी अद्यतन स्थिति जो अभी केस का जो है वो जो है से ओपन किया जाए और केस को जो है से रीओपन किया जाए। अगर इसका कार्रवाई इस पर जो है से अगर रीओपन नहीं होता है, 15 दिन के हम टाइम दे रहे हैं, अगर इस पर अगर नहीं होता है तो इसके लिए हमको DGP के साहब के पास जाना पड़ेगा, हम मंत्री जी के पास हमको जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। और उससे भी नहीं पड़ेगा तो पाटन और कजरी का रोड नहीं, हम डाल्टनगंज और औरंगाबाद का जो मुख्य पथ है उसको मैं जाम करवाऊंगा, उस पर हम धरना देने जा रहे हैं अगर 15 दिन के अंदर नहीं आता है। हाँ, इसमें अगर प्रशासन अगर हमको दोषी ठहरा देता है तो हम इसमें प्रशासन हमको जो है से अरेस्ट करने के लिए हमको उनको घरे नहीं आना पड़ेगा, हम अपने आप जाके हम हाजिर हो जाएंगे, उनका थाना में जाके हम बैठ जाएंगे, उनका हाजत में हम बैठ जाएंगे। लेकिन इसको प्रशासन को ओपन करना होगा, चाहे जिस ढंग से इसमें नंगा नाच हुआ है उसको ओपन करना होगा। जब से ये व्यक्ति चुनाव जीता है ये अपने आप में लगता है कि बहुत बड़ा हम पदधारी हो गए, जबकि इससे पहले जिला परिषद हम थे, जबकि कभी इस चीज को हम लोग के समझे में नहीं आया कि हम जिला परिषद हैं कि जो पहले के जो थे वही रहे। ये चीज तो लोग बताएगा जिला परिषद बनने के बाद भी भोला सिंह में बदलाव आया कि नहीं आया, ये लोग बताएगा। लेकिन ये व्यक्ति जब से चुनाव जीता है, या तो जैसे हम लोग हो गए, गांव घर के लोग हैं, सब कोई त्राही करता है। बात बात में जैसे उसका रोड पर घर है, बात बात में कभी देखिएगा कि रोड काट देगा, कभी जैसे रोड में गड्ढा भरवा देगा, इस टाइप के करके जानबूझ के जैसे लड़ाई जैसे चढ़ता है। जबकि सब चीज अच्छे व्यक्ति के लिए सब चीज नहीं है। एक एकदम आदमी क्रश है उससे। कभी जैसे उससे देखिएगा कि अगर कुछ माने जैसे नहीं होता है कि गांव घर में है, किसी को अगर काम करने के लिए कोई मान लीजिए जो मजदूरा टाइप के उसको करते हैं, तो हो सकता है कि मजदूरा दूसरा व्यक्ति के कहा होगा कि आज आपके यहाँ जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति जब भेजता है वो व्यक्ति नहीं आएगा तो उसका काट घोर देता है। ऐसा कई गो कहानी है, तो उसको रास्ता बंद कर देता है। कभी जैसे भूया के घर पर जैसे राइफल लेके पहुंच जाएगा,
तो बहुत इस टाइप के तरह तरह के जो है से वो करता है। उसे तो सारा आदमी करस है, पूरे पाटन के जितने जिला परिषद के उसका अथी में पढ़ते हैं, चाहे वो मास्टर हो कि आंगनबाड़ी वाले हो, चाहे मतलब जो भी चाहे पदाधिकारी हो, सब इसे आदमी के करस है। इस आदमी को बॉडी का लैंग्वेज देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये आदमी के जो है से बोली में जो है से आ जाएगा कि आदमी क्या बोल रहे हैं। इनको यहो पता नहीं है कि हाय और हाय में क्या अंतर है, जबकि अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं। थेथरा तो थोड़ा सा बोलता है भाई, उसको पता नहीं चलता है, राम को जो है से लाम कहता है, या बहुत सा चीज होता है कि जो उसको बोलने नहीं आता है, और उसी में जो है से अपना बड़पन समझता है। तो कहीं ना कहीं इस आरोप का पूरी तरह मेरे गलत तरफ से बता कहीं नहीं है। अगर उनको लगता है तो हम एकदम अथी के माध्यम से बोल रहे हैं कि अच्छे आदमी 2-4 आदमी बैठ जाए, और 2-4 आदमी बैठ जाए, अगर उसमें हमको दोषी अगर कहीं से अगर मान लिया जाएगा, या होगा कि भोला सिंह अगर गलत आदमी है, 4 गो आदमी जो कहेंगे सो हम मानने के लिए तैयार हैं। उसका जूता हमारा सर रहेगा। तो देख सकते हैं जो आरोप लगा था उन पर, भोला सिंह पर, वो पूरी तरह इस जो घटना है उससे इनकार कर रहे हैं। उनका कसाफ तौर पर कहना है कि जो पेट्रोल पंप पर घटना है उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, चाहे तो आप मेरा CDR निकाल सकते, मोबाइल का लोकेशन निकाल सकते हैं।